राजस्थान में बीते साल विधानसभा और इस साल लोकसभा का चुनाव हुआ। वहीं चुनाव से निपटने के बाद अब विपक्षी दल कांग्रेस में ब्लॉक मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़े पैमाने पर अनुशासन का डंडा चलने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने 27 ब्लॉक और मंडल कार्यकारिणियों को भंग कर कड़ा संदेश दिया था। अब एक बार फिर से ब्लॉक, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक निष्क्रिय और पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले पदाधिकारियों पर बड़े एक्शन के संकेत दे दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक 6 जुलाई को सुबह 11 बजे प्रदेश पार्टी मुख्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि पीसीसी को अनुशासन भंग करने की बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। अनुशासन समिति की बैठक में ऐसे मामलों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन मामलों में सभी पक्षों की सुनवाई भी होगी। उन्होंने बताया कि अनुशासन समिति सभी शिकायतों पर सुनवाई कर अपनी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजेगी। इस रिपोर्ट और अनुशासन समिति की अनुशंसा पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में अनुशासन समिति को चेयरमैन और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, संयोजक हाकम अली, सदस्य विनोद गोठवाल भी शामिल होंगे। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस में कड़ा एक्शन देखने को मिला था। बाड़मेर, जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की शिकायत पर पूर्व विधायक आमीन खान, सिरोही जालौर से प्रत्याशी वैभव गहलोत की शिकायत पर पीसीसी के सचिव रहे बालेंदु सिंह शेखावत को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके बाद पिछले दिनों 27 ब्लॉक मंडल कार्यकारिणियों को भंग कर कड़ा संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जिले के नेताओं, प्रभारियों से फीडबैक लिया था। इसके सक्रिय और निष्क्रिय पदाधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। अब एक तरफ जहां निष्क्रिय पदाधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी है, तो वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की भी तैयारी चल रही है। इस पूरी कवायद का उद्देश्य आगामी दिनों में होने वाले 5 सीटों पर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करना है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा बैठक के लिए अजमेर, कोटा और अलग अलग जिलों में बैठकें हुई थीं। इन सभी बैठकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपस में भिड़ते नजर आए थे। कहीं कहीं तो मारपीट की स्थिति भी बन रही थी। ये सब शिकायतें भी अनुशासन समिति के सामने आई हैं। इन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अंदर खेमे चल रही गुटबाजी को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मिली हार की वजह पार्टी के नेता एक दूसरे पर थोप रहे हैं। कहीं कहीं सचिन पायलट के कार्यकर्ता नाराज हैं, तो कहीं अशोक गहलोत के कार्यकर्ता नाराज हैं। दोनों ही गुटों के नेता अपने अपने नेताओं को टिकट न देने और अनदेखी करने का आरोप लगाकर कई बार खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इन पर कई बार शिकायतें आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में परिणाम मिला है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद को आगे बढ़ाते हुए अब उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है जो पार्टी की अनुशासन समिति अनुशासन को भंग करने में सबसे आगे रहे हैं। उन सभी नेताओं को पार्टी से किनारे किया जाएगा जिन लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयानबाजी की है, चाहे वह ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर प्रदेश स्तर का। सब पर कार्रवाई एक बराबर की जाएगी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कुछ समर्थकों के बीच कई बार झड़प की खबरें आई हैं, कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की है। इन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी एक्शन लेने की बड़ी तैयारी है। अब देखना होगा कि कल की बैठक के बाद किस तरीके का ऐलान किया जाता है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने ब्लॉक और प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी को भंग कर नए संगठन बनाने का काम भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी देश भर में खुद को मजबूत करने के लिए अब प्रदेश स्तर, राज्य स्तर यानी कहा जाए तो एक तरीके से पूरे देश भर में संगठन और कार्यकर्ताओं में बदलाव की तैयारी है। उसी बदलाव के तहत कल एक तरह से बैठक होगी और उन सभी नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है।